सोमवार की रात को ईरान ने ऐसा कदम उठाया जिसने न सिर्फ खाड़ी देशों को बल्कि भारत को भी चिंता में डाल दिया है। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर हुआ क्या है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि ईरान और इजराइल के मध्य मिडिल ईस्ट में पिछले 11 दिनों से युद्ध चल रहा है। इसी दौरान ईरान ने सोमवार रात को कतर में मौजूद अमेरिका के सबसे बड़े सैन्य ठिकाने जिसे अल उदीद एयरबेस कहते हैं उस पर हमला कर दिया। एयरबेस का मतलब है एक ऐसी जगह जहां हवाई जहाज और सैन्य उपकरण रखे जाते हैं। यह हमला इतना बड़ा था कि पूरी दुनिया की नजरें इस पर टिक गई। लेकिन यह हमला अचानक नहीं हुआ। दरअसल अमेरिका ने इससे पहले ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया था। परमाणु ठिकाने यानी ईरान की वो जगह जहां ईरान परमाणु हथियार बनाने की कोशिश कर रहा था। इस हमले में अमेरिका ने अपने B-2 बॉम्बर विमानों का इस्तेमाल किया, जो कि बहुत ही खतरनाक और शक्तिशाली माने जाते हैं। ईरान ने इसका जवाब देने के लिए ऑपरेशन बसरत अल फतह शुरू किया। इस ऑपरेशन के तहत ईरान ने न सिर्फ कतर बल्कि कुवैत, बहरीन और इराक जैसे देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइलों से हमला किया। खबरों के मुताबिक ईरान ने 4 से 5 देशों में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया। अभी पूरी जानकारी नहीं आई है, लेकिन कतर ने सबसे पहले बयान जारी किया है कि ईरान ने उनकी संप्रभुता यानी देश की आजादी का उल्लंघन किया है और वे इसका जवाब जरूर देंगे। अब सवाल ये है कि भारत इस पूरे मामले में चिंतित क्यों है? इसका जवाब है कतर में रहने वाले 8 लाख से ज्यादा भारतीय। कतर में भारतीय लोग सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय है। प्रवासी यानी वो लोग जो अपने देश से बाहर रहकर काम करते हैं। ये लोग वहां मजदूरी से लेकर डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक, बैंकर, व्यापारी और पत्रकार तक जैसे कई पेशों में काम करते हैं। कतर में 20,000 से ज्यादा भारतीय कंपनियां भी हैं। इन्वेस्ट कतर के मुताबिक भारतीय कंपनियों ने 2017 से 25 तक कतर में $350 मिलियन से ज्यादा का निवेश किया है। कतर में 19 भारतीय स्कूल भी हैं जहां 60,000 से ज्यादा भारतीय बच्चे पढ़ते हैं और लगभग 4500 शिक्षक और कर्मचारी इसमें काम करते हैं। जाहिर है कि कतर भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भारत और कतर के बीच मजबूत रिश्ते हैं। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 बार कतर का दौरा किया है, पहली बार 2016 में और दूसरी बार 2024 में। लेकिन अब इस हमले की वजह से भारत चिंतित है। भारतीय दूतावास ने कतर में रहने वाले भारतीयों को सतर्क रहने की सलाह दी है। दोस्तों, दूतावास यानी भारत का वो दफ्तर जो विदेश में भारतीयों की मदद करता है। दूतावास ने कहा कि लोग घरों में रहें, शांत रहें और स्थानीय खबरों और कतर अधिकारियों के निर्देशों का पालन करें। दूतावास सोशल मीडिया के जरिए भी अपडेट देता रहेगा। अब बात करते हैं कि यह हमला कितना खतरनाक है। अमेरिकी अधिकारियों ने कहा है कि कतर के अल उदीद एयरबेस पर ईरान ने छोटी और मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया। दोस्तों, बैलिस्टिक मिसाइल यानी ऐसी मिसाइल जो बहुत तेजी से और सटीक निशाने पर हमला करती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि कतर और अमेरिका के मिसाइल रक्षा सिस्टम ने कई मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर दिया। अभी तक किसी भी अमेरिकी सैनिक के मारे जाने की खबर नहीं है और बेस को ज्यादा नुकसान भी नहीं हुआ है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई ने कहा है कि वे किसी के अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर रहे, लेकिन अगर कोई उनके खिलाफ कुछ करता है तो वे चुप नहीं रहेंगे। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने भी कहा कि अगर अमेरिका फिर से कोई कार्रवाई करता है तो ईरान फिर जवाब देगा। दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी ये कहा कि ईरान का हमला कमजोर था और कोई बड़ा नुकसान अमेरिका को नहीं हुआ। ट्रंप ने यह भी घोषणा की कि इजराइल और ईरान के बीच अगले 24 घंटों में हमने युद्ध विराम को लागू कर दिया है। ट्रंप ने इसे 12 दिवसीय युद्ध का नाम भी दे दिया और दोनों देशों को बधाई तक दे डाली। लेकिन इजराइल और ईरान ने अभी तक इस घोषणा पर कोई जवाब नहीं दिया है। अब सवाल यह है कि ईरान ने अमेरिका के मुख्य देश पर हमला क्यों नहीं किया? इसका जवाब है कि ईरान के पास इतनी लंबी दूरी की मिसाइलें हैं ही नहीं जो अमेरिका तक पहुंच सके। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी ऐसी मिसाइल जिसकी रेंज 10,000 से 12,000 किलोमीटर तक होती है, वो ईरान के पास नहीं है। उनकी जो सबसे ताकतवर मिसाइल है उसका नाम है सेजल और उसकी भी रेंज है 2000 से 2500 किलोमीटर। इसीलिए ईरान ने मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के 8 से 9 बड़े सैन्य ठिकाने हैं और कई छोटे कैंप भी हैं जहां हजारों अमेरिकी सैनिक तैनात रहते हैं। अब भारत के लिए चिंता की बात यह है कि अगर ईरान इन हमलों को जारी रखता है तो मिडिल ईस्ट में रहने वाले लाखों भारतीय खतरे में आ सकते हैं।
इसके अलावा ईरान अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करने की कोशिश करता है तो भी भारत और चीन जैसे देशों को तेल और गैस की सप्लाई में दिक्कत हो सकती है। दोस्तों, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक समुद्री रास्ता है जहां से तेल की बड़ी खेप गुजरती है। अगर इस हमले में 20 से 30 अमेरिकी सैनिक मारे गए तो अमेरिका और उसके सहयोगी देश जैसे ब्रिटेन, फ्रांस और नेटो के सभी मेंबर ईरान पर बड़ा हमला कर सकते हैं, क्योंकि नेटो एक सैन्य संगठन है जिसमें कई देश मिलकर एक दूसरे की मदद करते हैं। नेटो के तहत आने वाले अगर किसी भी देश में हमला होता है तो वो नेटो के सभी सदस्य देशों पर हमला माना जाता है। ऐसे में मिडिल ईस्ट में जंग और ज्यादा बढ़ सकती है, जो भारत के लिए और चिंता की बात है। तो दोस्तों, ये स्थिति बहुत नाजुक है। हम इस खबर पर नजर रख रहे हैं और जैसे ही कोई नई अपडेट आती है हम आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे। और अगर आपके कोई सवाल हैं इस मुद्दे को लेकर तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, क्योंकि हमारी टीम आपके इन सारे सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में। बने रहिए, देखते रहिए सरकारी मंथन।